एक बार की बात है। एक बार एक सेठ जी ने अपने मुनीम जी को बुलाया और कहा कि मुनीम जी, आज तक की मेरी जितनी कमाई है उसका मैं हिसाब देखना चाहता हूँ। आखिर मेरे पास कितने धन दौलत है। सेठ जी की ये बात सुनते मुनीम जी ने कहा कि ठीक है सेठ जी, आप मुझे कुछ घंटों का मोहलत दे दीजिए, मैं आपको सारा हिसाब किताब बता दूंगा कि आखिर आपके पास कितनी संपत्ति है। और ये बोल के मुनीम जी वहाँ से चले गए। और करीबन 3-4 घंटे बाद मुनीम जी वापस सेठ जी के पास आया और कहा कि सेठ जी, आपके पास इतना संपत्ति है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बैठ के खाना खा सकती है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुनीम जी की ये बात सुनने के बाद सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि 7वीं पीढ़ी तक तो ठीक है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। वो तो भूखा मर जाएंगे, उनके पास धन संपत्ति खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा। और यही तमाम बातें सोच सोच के सेठ जी को बहुत ही टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी। सेठ जी ने धीरे धीरे खाना पीना बंद कर दिया था। उनकी शांति सुकून धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगे थे। सेठ जी की पत्नी ने सेठ जी का हर जगह इलाज कराया, पर इलाज से सेठ जी का कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी स्थिति वैसे की वैसी ही बनी रही। और एक दिन सेठ जी की पत्नी को किसी ने बताया कि हमारे गांव से कई मील दूर एक संत जी रहते हैं। अगर आप सेठ जी को संत जी के पास लेके जाओ तो वो संत जी सेठ जी को जरूर ठीक कर देंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद सेठ जी की पत्नी की आंखों में आशा की किरण जाग गई। और अगले दिन सेठ जी की पत्नी ने सेठ को लिया और वो संत जी के पास पहुंच गई। संत जी के पास पहुंचने के बाद सेठ जी की पत्नी ने सेठ जी से कहा कि आखिर बताइए आपकी समस्या क्या है, संत जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी सेठ जी ने संत जी से कहा कि मेरे आने वाले 7 पीढ़ी तक खाने पीने की सारी व्यवस्था है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। वो तो आखिर भूखे ही मर जाएंगे। बस यही चिंता मुझे सता रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखा मरे। सेठ जी की ये बात सुनते संत जी थोड़ा मुस्कुराए। उसके बाद संत जी ने सेठ जी से कहा कि हमारे गांव के अंतिम छोर पे लास्ट में एक गरीब बुढ़िया रहती है। ना उसके पास कोई कमाने वाला है और ना वो खुद कमा पाती है। तुम एक काम करो, तुम उस बुढ़िया को आधा किलो आटा दान कर दो। अगर वो बुढ़िया तुम्हारा दान एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा और तुम्हारी 8वीं पीढ़ी कभी भूखे नहीं मरेगी। संत जी की ये बात सुन के वो सेठ जी बहुत ही खुश हो गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही आसान है। फिर सेठ जी ने संत जी को प्रणाम किया और वो वापस अपने घर पे आ गए। फिर सेठ जी ने एक सेवक को लिया और 5 किलो आटा लेके उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। उसके बाद सेठ जी ने उस बुढ़िया से कहा कि मैं आपके लिए 5 किलो आटा लेके आई हूँ, ये आप रख लो। तभी उस बुढ़िया ने सेठ जी से कहा कि आज के लिए तो मेरे पास आटा है, भला अब मुझे आटे की क्या ज़रूरत है, मैं आपका आटा नहीं ले सकती हूँ। तभी सेठ जी ने जोर देते हुए कहा कि आज का है पर कल का तो आपके पास नहीं है ना, इसलिए आप ये आटा रख ही लो। तभी बुढ़िया ने कहा कि नहीं जी, आज का मेरे पास व्यवस्था है तो भला कल की चिंता मैं क्यों करूँ, मैं आपका ये आटा नहीं ले सकती हूँ। तभी सेठ जी ने जोर देते हुए कहा कि 5 किलो ना सही पर कम से कम आधा किलो तो रख लो, कल का आपका जुगाड़ हो जाएगा। तभी बुढ़िया ने वापस कहा कि नहीं नहीं, मैं कल की चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। आज मेरे लिए भगवान ने व्यवस्था किया है वो मेरे लिए काफ़ी है, कल का मैं कल सोचूंगी। और ये बोल के उस बुढ़िया ने सेठ जी से आटा लेने से सख्त मना कर दिया। उस बुढ़िया की बात सुनने के बाद सेठ जी मन ही मन सोचने लगी कि ये बुढ़िया एक दिन की फिक्र नहीं करती है और मैं आने वाले 8वें पुरखों की चिंता कर रहा हूँ। मैं जो ये 8वें पूर्वज की चिंता कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेकार है। उसके बाद उस सेठ जी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आने वाले कल की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो सेठ जी खुशी खुशी अपने घर पे वापस आ गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि आने वाले कल की चिंता बिल्कुल मत करिए। आज को अच्छा कीजिए, इस पल को अच्छा कीजिए। यकीन मानिए, आने वाला कल, आने वाला पल बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।